द ग्रेट विराट कोहली आज फॉर्म के अंदर वापस आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले। माई फेवरेट प्लेयर, यू नो दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली। काफ़ी टाइम के बाद एक तो रोहित शर्मा की सेंचुरी हुई, उसके बाद विराट कोहली ने फाइनली हाफ सेंचुरी। विराट से आप डरेंगे, आप रोहित से डरेंगे, आप शुभमन से डरेंगे, अब तो श्रेयस भी आपको डरा रहा है अपने स्ट्राइक रेट से, तो आपका तो भाई हालात माड़े हैं सारी टीम। और ये जो पाकिस्तानी थे ना, ये जो बड़े खुश हो रहे थे, या ये जो हेटर से घंटे के ये जो 2 टक्कर के थे ना, उनको बेटा उसने पकड़ के ना बता दिया कि बेटा बबरो शबरो गई वनडे में नंबर 1 से मार पड़ गया। दूसरी तरफ भारत ने जो इंग्लैंड का हाल किया है, ये तो कंफर्म है ना। जब जब इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करनी है, उन्होंने 300 मारना। 300 तो पुराना जमाना था भाई साहब, तो वो 350 तक हम सोचते ही नहीं है। शुभमन गिल का नाम तो आपने सुना होगा और काम ये बंदा बार बार दिखा चुका है। और एक बार फिर से आईसीसी के इवेंट से पहले इंडिया की टीम जो है वो खास करके इंडिया के बैटर्स फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। कोहली जो कि बहुत जबरदस्त खेले हैं, मिल के गिल के साथ एक लंबी पार्टनरशिप लगाई, 100 से ऊपर रन की और मैच को बिल्कुल एक ऐसे डगर पे ले गए कि इंग्लैंड से दूर ही करते चले गए। याद रहिए जब कोहली खेल रहे थे गिल के साथ तो बॉल अच्छा खासा चल रहा था, बॉल में स्पंजी बाउंस भी था और बॉल आउट स्विंग भी हो रहा था, अंदर भी आ रहा, सीम हो रहा था। उस टाइम पे एक एक्सपीरियंस शो किया विराट कोहली ने और बताया कि वो क्यों इस गेम को रूल करते आए हैं सदियों से। वो यही वजह है कि इतनी तेज बॉलिंग वुड की और वो जो महमूद खेल रहे थे उनको जो हैंडल किया है, जितनी फिनेस के साथ, जितनी सफाई के साथ, आई थिंक वो कोहली की कर सकता था। और इस तरह की फॉर्म में जिस तरह विराट कोहली थे, मेरा मतलब है कि आज वो जो बेशक 50 किया उन्होंने, लेकिन जिस फॉर्म के अंदर नजर आए, जिस तरह फीड्स का यूज करके उन्होंने वो जो ऑन मारी है, तेज बॉलर जब बॉलिंग करता हुआ आ रहा हो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता ओडीआई के अंदर, स्पेशली जब आपकी फॉर्म आइडियल ना हो। की उसके बाद शुभमन गिल ने 112 मारा, मतलब ही जस्ट मेड इट। मुझे पर्सनली अगर मैं अपने दिल की बात करती हूँ, मुझे शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर लगता है कि जिससे मुझे कभी बहुत ज़्यादा एक बिलीव नहीं हुआ कि ये प्लेयर ये तो है तो ये तो करके ही जाएगा। जैसे जायसवाल के साथ मेरी एक फीलिंग्स जुड़ती हैं कि नहीं जायसवाल है तो वो करेगा, बट शुभमन गिल के साथ उस तरह से होती नहीं है। बट टुडे द वे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, लाइक ही हैज़ डन दैट मेनी टाइम्स बिफोर एज वेल। लेकिन ये कि बड़ी शानदार उन्होंने सेंचुरी की। उसके बाद अगर आप देखें तो केएल राहुल वाज अबाउट टू मेक अ हाफ सेंचुरी, देन श्रेयस अय्यर वाज अबाउट टू मेक अ सेंचुरी एज वेल, लेकिन आउट हो गए। आदिल रशीद की तरफ से अच्छी बॉलिंग भी सामने आई। खैर इंडियन बैटर्स जितनी अच्छी अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ थे, उतनी ही अच्छी जो है वो इंग्लैंड की बॉलिंग भी थी। देखिए आसान टीम के खिलाफ आपका रन्स बनाना या आपका जीतना जो है वो इतना काउंट नहीं होता है, बट जब आपके सामने मुश्किल टीम हो, आपके सामने वुड हो, आपके सामने आदिल जैसा प्लेयर हो जो विकेट्स लेता जा रहा है, आपके सामने जब मुश्किल चीज़ें होती हैं तो उस वक्त आप सोचते हैं कि नहीं यार क्या होगा। एंड अब बिगेस्ट टारगेट अभी तक अगर हम देखते हैं ओडीआई के जितने मैचेस हुए हैं उसमें आप देखें कि साउथ अफ्रीका ने एक टफ टाइम दिया था, फिर उसके बाद कल न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक टफ टाइम दिया था, मगर अगर आप अभी देखते हैं तो इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त टारगेट सेट किया है, विच वॉज लाइक 358 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आप देखिए कि इसी टारगेट के साथ, इसी परफॉर्मेंस के साथ, इसी पूल के साथ, इसी स्ट्रेंथ के साथ दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल जा रही है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, अभी मैं प्रोग्राम कर रही थी उस दौरान भी, लेकिन आई जस्ट मतलब क्या करें, अब खामोश रहना पड़ता है। रन्स पे रन्स खाते चले जा रहे हैं, रन्स पे रन्स खाते चले जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर 78 करके जा रहा भाई, अनएक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, करके दिखाया श्रेयस अय्यर ने। शुभमन गिल ने भाई 23 फरवरी से पहले इनका फॉर्म में आना अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। भाई स्क्वाड बदल लो, नहीं तो अपनी टीम को विड्रॉ कर लो चैंपियन ट्रॉफी से। किस किस को आउट करोगे? रोहित शर्मा को आउट करेगा, शुभमन गिल मारेगा। शुभमन गिल को आउट करोगे, विराट कोहली मारेगा। विराट कोहली को आउट करोगे, श्रेयस अय्यर मारेगा, ऋषभ पंत मारेगा, हार्दिक पांड्या मारेगा, हमें हर मारेगा। भाई इंग्लैंड को मार दिया तो भाई पाकिस्तान की टीम लाइनें लगाई हुई है भाई, मार मार के लोगों ने धुमचियां बाड़ी है इंग्लैंड की। मैं कहता हूं तबाह कर दिया लोगों ने आज इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप। भाजन टीम इंडिया, पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका घर में घुस के इतना पेल रहा है कि जिस तरह भाई मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे घर में चैंपियन ट्रॉफी हो क्यों रही है।
इतनी घटिया तरीके से पाकिस्तान टीम को मारा जा रहा है। लेकिन भाई दूसरी तरफ आप इंडिया को देखो, और इंडिया 360 मार गया इंग्लैंड को। इंडिया ने 360 मार दिया इंग्लैंड को बेटा तीसरे वनडे मैच में। और इंडिया के हर बल्लेबाज ने रन किए, निकला मेरा घंटे का कर गए। और 23 फरवरी वाली ना बेटा कच्चियां शचियां अपनी ना पक्की शक्की कर लो, तेल शेल लगा लो अपने आप को, क्योंकि इंडिया ने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को। शुभमन गिल ने भाईजान तबाही किस्म की बल्लेबाजी की है। और बेटा मेरी एक बात और सुन लेना, जो परसों तक खुश बैठे हुए थे ना, और ठीक है रोहित शर्मा ही फॉर्म में आया ना, तो आपका अब्बू भी फॉर्म में आ गया। आज पापा ने भी रन्स किए हैं, और पापा भी रन्स कर रहा है, पापा भी रन्स करके गया आपका। और बेटा एक और बात मेरी याद कर लेना, पाकिस्तान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा भाई। 23 फरवरी को मैं पहले बता रहा हूं, 23 फरवरी को मुझे पाकिस्तान कहीं भी नजर नहीं आ रहा। 356 रन हो चुके हैं। और ये जो मेरा घंटा का थे जो बोल रहे थे कि जी इंडिया तो कुछ भी नहीं करता, इंडिया तो हरा देंगे, इंडिया तो ये, इंडिया तो वो। 356 बोर्ड के ऊपर लगा दिया, 356 रन कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा रन है। ये 3-0 करेंगे। ओ भाई साहब, आपने पिछले सेशन में देखा होगा, मेरा तो दिल कर रहा है मैं सब कुछ बंद कर दूं, बंद ही कर दूं सब कुछ। हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आ गया है। रोहित शर्मा ने पिछले मैच के अंदर आपके सामने सेंचुरी मारी थी, आउट क्लास ने इनिंग्स खेली थी, तबाही मचा के रख दी थी। आज इसको कहते हैं शुभमन गिल ने, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आपके सामने। शुभमन गिल की अगर बात की जाए, इस बंदे ने आपके सामने 87 पहला ओडीआई मैच, 60 दूसरे ओडीआई मैच, तीसरा 112। बाबर तो भूल जाए अपनी नंबर 1 स्पॉट, नंबर 1 पोजीशन गई। जो गिल ने आज कर दी है ना, गिल तो रोहित को भूलो, कोहली को भूलो, जितनी खतरनाक फॉर्म के अंदर गिल आया हुआ है अहमदाबाद के अंदर, तो इसको ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं। लेकिन ये बात भी छोड़ दो यार, उसने पूरी सीरीज में रन किए हैं अहमदाबाद के अंदर ही। खाली उसने आपके पहले मैच के अंदर भी रन किए थे, दूसरे मैच में भी रन किए, तीसरे में भी वो कर रहा है, वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। सबको छोड़ दो, हर चीज सुकून से थी। गिल रन कर रहा था समझ आ गई थी, रोहित रन कर रहा था समझ आ गई थी, अय्यर रन कर रहा था, अय्यर पे मैं आऊंगा। अय्यर जो कर रहा है ना, इसके लिए ज्यादा बात करना जरूरी है। एक खुशी थी कि चलो इनका विराट कोहली फॉर्म के अंदर नहीं है। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है ना, तो एक आधा चांस है कि 23 तारीख को इनको पकड़ लेंगे। सोने पे सुहागा, विराट कोहली भी जिसको कहते हैं ना फॉर्म के अंदर आ गया। चैंपियन ट्रॉफी से कुछ ही दिन पहले भाई शुभमन गिल का फॉर्म में आना, रोहित शर्मा का आना, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ओवरऑल टीम फॉर्म में आ गई। और शुभमन गिल ने बता दिया भाई अहमदाबाद का प्रिंस क्यों कहा जाता है उसको। सर आप समझ रहे हैं ना कि हो क्या रहा है यहाँ पर। आप लोग को समझ तो आ गई होगी कि भाई किसी ने बता दिया है इंडिया को कि 23 फेब को यू हैव टू फेस पाकिस्तान इन दुबई। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है टोटली कि भाई पागल हो गया इंडिया की टीम। आप देखिए रोहित शर्मा जस्ट सुपरबली अमेजिंग परफॉर्मेंस, उसकी 90 बॉल्स पर उसकी सेंचुरी हमने देखी है। 119 स्कोर इन ओनली 90 बॉल्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की भी जो है आज 50 करके घंटा बजाया है। और गिल तो वैसे ही रेड हॉट फॉर्म के अंदर है और बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं भारत के लिए और उनके अपने लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब लड़कों का फॉर्म के अंदर होना। लेकिन जो शॉट्स मारे हैं, देखिए स्वीट प्लेयर तो हैं, जब परफॉर्मेंस करते हैं थोड़ा खुला जरूर खेलते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस करता है शुभमन गिल, पता लगता है कि कोई बैटिंग कर रहा है। जिस तरह शॉर्ट आर्म पंच वो मारते हैं, जैब्स मारते हैं, फिर क्लैरिटी होती है उनको। जब उन्होंने बड़े शॉट के लिए जाना होता है, वो अपने दिल में डाउट लेके नहीं आते, अपने गट की आवाज सुनते हैं और जैसे ही उनके एरिया में बॉल आता है वो पूरा जाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। और ये इन फॉर्म होने की वजह से भी होता है। ये शॉट्स थोड़े से रुक जाते हैं जब डाउट्स आ जाते हैं माइंड के अंदर। डाउट्स कब आते हैं? जब आपकी फॉर्म अच्छी ना लगी हो। तो ये सारी चीजें चलती हैं एक बैट्समैन के साथ, जो कि एक नॉर्मल अवाम को पता होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस टाइम जिस फॉर्म के अंदर है, साफ झलक रही है शुभमन गिल से कि यार ये लड़का बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। और पहले शुभमन गिल, फिर रोहित शर्मा और अब विराट कोहली और शुभमन गिल और साथ में श्रेयस अय्यर की जानब से बड़ी कमाल की बैटिंग जो है देखने को मिली है, जिसके चलते इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के अगेंस्ट तीसरे ओडीआई मैच में 356 रन बना लिए हैं।
कितना 356 रन पर जो इंडिया की टीम ऑल आउट हुई और क्या कमाल और लाजवाब किस्म की इंडिया ने बैटिंग किया। खास करके शुभमन गिल 102 बॉलें 112 रन 14 चौके 3 छक्के 109 का स्ट्राइक रेट। और बेसबॉल खेलने वालों के सामने जो है वो शुभमन गिल ने बताया कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि बेसबॉल कैसे खेली जाती है। और जो है वो रन बॉल से भी जो है कम जो है शुभमन गिल ने सेंचुरी बना के जो है बता दिया है कि भाई प्रिंस ये है, इसको प्रिंस बोलते हैं। और शुभमन गिल के ऊपर बड़े अरसे से डाउट किया जा रहा था और जी जायसवाल को खिलाओ, शुभमन गिल को बाहर करो, शुभमन गिल की चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं बनती है। लेकिन आते साथ ये बंदा छा गया है। पहले मैच में इसने जो है वो 87 पे आउट हुआ, अनलकी रहा। दूसरे मैच में 60 रन और आज आखिरकार शुभमन गिल ने जो है वो 112 रन की एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली। आज आप शुभमन को देख ले, सिर्फ दो रन से वो रह गया, सिर्फ 2 रन से एक नया रिकॉर्ड सर, वरना 3 रिकॉर्ड उसके बन गए थे। आज उसने 2 रिकॉर्ड्स और बना लिए हुए, अपने नाम कर लिए हुए। भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस, 2500 रन उसने ओडीआई के अंदर कर लिए हैं ऑलरेडी। आप शुभमन गिल को कहते भाई उसकी फॉर्म नहीं है, वाइस कैप्टन उसको बनाया, भाई उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा, वो अकेला बंदा नहीं पकड़ा जा रहा। श्रेयस अय्यर लाला वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, उस बंदे को पता नहीं तुम लोगों ने T20 में क्यों नहीं खिलाया। वो ओडीआई के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका था, वर्ल्ड कप में मुझे उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से याद है, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ। बहुत भाई अमेजिंग खेल रहे हैं ये लोग, तो क्रेजी कर